तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोड मास्टर। तो यार गाइस, आज हम लोग खेलेंगे वेदर एपीआई के साथ। तो रिएक्ट जेएस की हेल्प से हम लोग ये ऐप जो है बिल्कुल छोटी सी हम लोग ये बिल्ड करेंगे। और आई होप कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी क्रोम की तरफ और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना वेदर एपीआई। ओके, लेट अस सी हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स आते हैं। ओके, हमारे पास है ओपन वेदर मैप एंड यहाँ पे होगा ओपन वेदर मैप। या यहाँ पे हमने कर दिया इसको क्लिक और ये देखो ये लोगो हमारे पास आ गया यहाँ पे ये। ओके, ये वेबसाइट है जो हमारे पास वो खुल गई है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले इस पे साइन अप कर लेना है। अगर आप साइन अप नहीं हो तो उसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मिलेगी आपकी एपीआई। आपको माई एपीआई कीज में चला जाना है और उस एपीआई की को आप लोग कर लीजिएगा कॉपी। लेकिन मैं यहाँ पे साइन इन नहीं हूँ तो मैं सबसे पहले इसमें साइन इन करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ओके गाइस, तो मैं भी यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ। तो इस की को, ये है जो आपकी एपीआई की, मैं इसको यहाँ से कर लूंगा कॉपी और फिर से मैं भी चलता हूँ एपीएस में, जहाँ पे हम अपने एपीएस देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास एपीएस अवेलेबल है। ओके, तो बेसिकली आप लोग कोई भी यहाँ से उठा लेना, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे आप लोग चलते हैं यहाँ पे। ओके, और इसी के साथ हम लोग ये जो चीज़ है ना, इसको सारी को हम कर लेंगे कॉपी। ओके, ये सारा कॉपी करके लिंक हम लोग कहाँ पे रखेंगे, हम लोग रखेंगे इस क्रोम में जाके, न्यू टर्मिनल में जाके, सॉरी यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली हमारे पास एपीआई की नहीं है कोई भी, है ना, हमने कोई भी एपीआई यहाँ पे नहीं लिखी, इसलिए यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड एपीआई की। तो हम लोग इस लैटिट्यूड को, ओके, और लॉन्गिट्यूड को, इन दोनों को यहाँ से उड़ा देंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बेसिकली है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्यू इज इक्वल टू अहमदाबाद। हम लोग ये सिटी का नेम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपनी जो बेसिकली जो हम लोग एपीआई यहाँ से उठाई थी हमने, वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। एपीआई की हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी और हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसको फिलहाल के लिए पेस्ट। लेट अस सी कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए हमारे पास ये सारा रिजल्ट है। तो हम लोग जेसन फॉर्मेटर का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं इस पेज को। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि ये देखिए नेम अहमदाबाद। ओके, यहाँ पे मेन में आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर, जो बेसिकली हमें केल्विन्स में प्रोवाइड किया गया है। हम लोग इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी ह्यूमिडिटी, वाइंड एंड ये सारी चीज़ें हमारे पास अभी यहाँ पे आ चुकी हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग इस एपीआई का यूज़ करेंगे और डेटा फेच करवाएंगे अपनी रिएक्ट की एक्सेस की हेल्प से। ओके, एक्सेस की हेल्प से हम लोग डेटा को फेच कराएंगे और हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। बस हमारा इतना सा काम होगा। तो ये मेरी जो ऐप है वो फिलहाल के लिए इंस्टॉल हो रही है, वेदर ऐप। तो मिलता हूँ जब ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो ओके गाइस, हमारी जो ऐप है यहाँ पे हो चुकी है इंस्टॉल और ये हमें एक प्रोवाइड कर रहा है कमांड की आप लोग अभी चेंज डायरेक्टरी टू वेदर कर दीजिए और एनपीएम स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ये जो सारा कचरा है हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली वेदर ऐप में घुस जाएंगे। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे डिलीट, सॉरी बंद करता हूँ और वेदर ऐप के अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैं कर दूंगा ओपन विद कोड। तो आपने जो फोल्डर क्रिएट किया है आप लोग उसी में ओपन विद कोड कर दीजिएगा और हम अभी इसमें एनपीएम स्टार्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग टर्मिनल अपना ओपन कर लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे npm स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा जो है वो स्टार्ट होना, मतलब कि रन होना जो ऐप है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ हम लोग चलते हैं यहाँ पे app.js में। तब तक ये हम लोग अपना सारा जो ऐप है वो क्लीन कर लेते हैं जब तक ये हमारा रन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सारा क्लीन कर दिया। एक फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई और इसी के साथ हमें इम्पोर्ट जो किया हुआ है, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, ना लोगो चाहिए ना हमें चाहिए app.css। ओके, तो हम लोग बेसिकली इसको भी यहाँ पे कर देंगे डन। ओके, तो ये हमारी जो सिंपल सी है ऐप जो है हमारी वो रन हो रही है। तो मैं बेसिकली इसको भी यहाँ से डल कर दूंगा क्योंकि मैं रिएक्ट और फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं app.js में। app.js की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, मैं इसको डेल नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक सो ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो मैं इसीलिए इस सारे को जो है वो यहाँ से उड़ा दूंगा ताकि कोई भी इसका इफेक्ट हमारे ऐप के ऊपर ना पड़े।
एडवर्ड सीएसएस हमारी बिल्कुल खाली हो चुकी है अभी। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ से बूटस्ट्रैप में जाना है। हम लोग बूटस्ट्रैप को भी यहाँ से उठाएंगे। ओके, बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम लोग अपनी वेब को यानी कि ऐप को हम लोग डिजाइन करेंगे। सो बूटस्ट्रैप की ओर हम चलते हैं, डायरेक्टली इसको लिंक कर लेंगे, इसको इंस्टॉल करने की इतनी जरूरत नहीं रहती। और मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, रिएक्ट आइकन, हम लोग रिएक्ट आइकन्स का भी इसमें यूज करेंगे। तो बेसिकली सारी डिपेंडेंसीज जो हमें चाहिए, मैं बेसिकली अभी फिलहाल के लिए उन वो दिखा रहा हूँ कि हमें क्या क्या हम लोग क्या क्या इसमें यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे अभी, इस जो हमारी ऐप भी रन हो रही है यहाँ पे अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लिंक है हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। ओके, इस लिंक को कॉपी किया, लेकिन पेस्ट कहाँ करना है, हमें पेस्ट करना है इस पब्लिक फोल्डर में जाके index.html के अंदर। यहाँ लिंक टैग जहाँ पे भी होगा आप लोग वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। हमने इसको कर दिया अभी सेव। ओके, तो बेसिकली अभी जो स्क्रिप्ट टैग है हमें वो भी ऐड करना है, और वो हम करेंगे यहाँ बॉडी के ऊपर। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करते हैं। ओके, कॉपी किया, हम लोग IVS कोड में इसमें यहाँ पे कर दिया हमने इसको सेव। तो बेसिकली ये हमारा क्या होगा, ये हमारी जो अभी बूटस्ट्रैप है वो हो चुकी है इंस्टॉल। अगर आपको बूटस्ट्रैप में प्रॉब्लम है कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, क्या क्या क्लास नेम्स है इसमें जो हमें यूज करके अपनी ऐप को अच्छी तरह से डिजाइन करना होता है, तो बेसिकली आप लोग कमेंट्स में जरूर बता देना कि इसकी हमें प्लेलिस्ट चाहिए, तो मैं जरूर क्रिएट कर दूंगा आप सबके लिए। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि ये काम कर भी रही है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्लास नेम। बेसिकली हमें पता है कि रिएक्ट में क्लास नहीं होती, क्लास नेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंटेनर। ओके, क्लास नेम इज इक्वल्स टू कंटेनर, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। ये है हमारी रिएक्ट ऐप। ओके, ये हमारा ऐप है, यहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे थोड़ा सा इधर। ओके, रिएक्ट ऐप हमारा ये है, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो डिवीजन है रिटर्न हो गया। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ओके, लेकिन ये अभी तक कंपाइल हो रहा है, आई थिंक सो, आई डोंट नो व्हाई। सो ओके, कनेक्शन इज लॉस्ट, सो या एवरीथिंग इज डन नाउ। ओके, या तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कंटेनर की वजह से है वो हमारी ऐप यहाँ पे आ रही है, लेकिन पहले कहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे। ओके, लेकिन कंटेनर की वजह से ये चीज हमारी यहाँ पे आ रही है, तो हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो अच्छे से लिंक्ड अभी हो चुकी है। तो जल्दी से हम लोग एक काम कर लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वेदर एपीआई प्रोजेक्ट। ओके, कंटेनर हम लोग यहाँ पे इसको दे देंगे my, थोड़ा सा ऊपर से नीचे से, यानी कि my हम लोग कर देंगे इसका 5 या 3 कर देते हैं। ओके, लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है। वेदर एपीआई प्रोजेक्ट। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इस रिटर्न के पहले ना एक फ्रेगमेंट हम लोग क्रिएट कर देते हैं ताकि ये जो सारी चीज है हमारी इसमें आ जाए। कंट्रोल एक्स, हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे कंट्रोल वी, एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ से ये चीज उड़ा देंगे। ओके ओके ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, या नाउ इट्स गोइंग ओके। तो ये चीज हमारी क्रिएट हो गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, मैं कर दूंगा इसका सेंटर, ताकि ये जो है हमारी चीज वो सेंटर में आ जाए। ओके, ये देखिए हमारी वेदर एपीआई प्रोजेक्ट हमारा जो है वो सेंटर में फिलहाल के लिए आ चुका है। काफी अच्छा ये हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कर देना। और वेदर एपीआई प्रोजेक्ट हम लोग हेडिंग 3 के अंदर रख रहे हैं ताकि पता चल जाए कि ये एक हेडिंग है हमारा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इस ऐप के अंदर हमें दो चीजों को इंस्टॉल करना है। जो दो थिंग्स हैं हम लोग वो इंस्टॉल करेंगे अभी, npm एक्सियस एंड रिएक्ट आइकन। ये दोनों को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है क्योंकि हम ये दोनों चीजों का फिलहाल के लिए यूज करने वाले हैं। वेदर एपीआई प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओके, तो अभी अभी मैं क्या करूंगा, इस डिवीजन को मैं स्टाइल करके इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको हाइट भी दे दूंगा 100 bh, 100 bh की। और इसी के साथ मैं क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर भी कर दूंगा। ओके, अलाइन आइटम सेंटर भी कर दिया। ये क्यों किया, ताकि ये जो चीज है हमारी बेसिकली यहाँ पे शो हो जाए। तो ये चीज हमारी हो गई। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इस डिव को भी ना मैं मतलब इस हेडिंग को भी मैं एक डिवीजन के अंदर रखना चाहता हूँ। वो क्यों रखना चाहता हूँ, आप लोगों को सारी चीज समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं बेसिकली इसको एक कार्ड क्रिएट करना। ओके,
मैं इस चीज को यहाँ पे एक कार्ड की फॉर्म में क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो हम लोग इस कार्ड की हेल्प से जो सारी का सारी चीज है हम लोग अपनी डिजाइन करेंगे। क्लास नेम हम इसको रख देंगे, पैडिंग रख देंगे अंदर से 3 की फिलहाल के लिए, लेकिन देखेंगे बाद में इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। स्टाइल इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे इसका बॉर्डर, ओके, 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर, और इसी के साथ हम लोग इसको दे देंगे थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस देंगे नियर अबाउट 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, आई थिंक सो ओके रहेगा हमारे लिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग देखिए हमारा रिजल्ट क्या रहा है। ओके, वेदर एपीआई प्रोजेक्ट, तो ये आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोग इसको थोड़ी सी बॉक्स शेड दे देंगे। ओके, बॉक्स शेडो कितनी दे देंगे, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 10 पिक्सल सिल्वर। ओके, तो आई थिंक सो हमें बॉर्डर रेडियस देने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर। ओके, ये आई थिंक सो अच्छा लग रहा है, तो हमें बॉर्डर रेडियस आई थिंक सो हम लोग सॉरी बॉर्डर हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ों को चेंज करते जाएंगे। ओके, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी ये हमारी चीज़ यहाँ पे लग रही है। तो इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो डिपेंडेंसीज है या फिर हमारे जो रिएक्ट आइकन्स एंड एक्सेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे एक्सेस को, तो इंपोर्ट एक्सेस, ओके, बेसिकली ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, इंपोर्ट एक्सेस हमने यहाँ पे कर लिया, और इस रिटर्न के ऊपर हम लोग एक्सेस की हेल्प से हम जो अपना डेटा है वो फेच करेंगे। कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल्स टू, हम लोग बेसिकली असिंक अवेट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, असिंक अवेट एक्सेस डॉट गेट। गेट में हमारा क्या आएगा, हमारा वो यूआरएल जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके हमने रखा हुआ था मेंबर्स, और ये आ गया हमारा यूआरएल। ये जो आपकी एपीआई की है वो भी साथ में आपको कॉपी कर लेनी है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट। ओके, ये काम जब हो जाए इसके बाद क्या हो, डॉट देन रिस्पॉन्स सेंड कर दे। क्या रिस्पॉन्स सेंड करना है, कंसोल डॉट लॉग करके रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है वो हमारा दिखा दे हमें। ओके, तो हम लोग बेसिकली फिलहाल के लिए हम लोग बस इतना काम चाहते हैं, लेकिन ये फेच डेटा कब होगा, ये फेच डेटा तब चले जब हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हो। ओके, तो हम लोग यूज इफेक्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। यूज इफेक्ट का हमने स्निपेट अभी यहाँ से किया, और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे डेल, यहाँ से थर्ड को भी हम लोग डेल कर देंगे, यहाँ से इस फर्स्ट को भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो फेच जो डेटा है हम लोग इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, यहाँ से कर देंगे हम इसको फंक्शन कॉल। तो बेसिकली यूज इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर काम कर रहा होता है कि जब ये पेज हमारा रिफ्रेश हो तो यूज इफेक्ट अब बाय डिफॉल्ट ये चलेगा ही चलेगा। तो हम लोग अब इंस्पेक्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास कंसोल में कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं फिलहाल के लिए। ओके, ये हमारे पास है। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास ये नेम मेन है। मेन, ओके, मेन के अंदर ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर मैक्सिमम और टेम्परेचर मिनिमम है। तो हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से उठाएंगे, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ से उठाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास इस वेदर में यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन में हेज भी लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ से मतलब कि अपना वेदर का जो वेदर है हम लोग वो भी यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा है हेज चल रहा है। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। मैं जो चीज़ें उठाऊंगा वो होगी ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, एंड होगा नेम, एंड हम लोग यहाँ से और क्या उठा सकते हैं, कंट्री भी उठा सकते हैं, इंडिया। ओके, तो बेसिकली हम लोग इंडिया में है तो बेसिकली इंडिया का ही होगा, तो हम लोग वो बाय डिफॉल्ट इंडिया रख देंगे। ओके, तो इस वेदर में अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोग हेज यहाँ से उठा सकते हो। ओके, और यहाँ पे आइकन भी होगा उसका 50D, तो आप लोग वो भी यहाँ से काम चला सकते हो। ओके, तो बेसिकली अभी हम लोग अपनी ऐप में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सर्च बॉक्स रखेंगे इसके बिल्कुल नीचे, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक सर्च आइकन रखेंगे, और उसी के नीचे हम लोग अपना जो सारा है वो अभी जो है सर्च करेंगे अपनी सिटीज को। तो चलिए जल्दी से हम लोग ये भी काम कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जितना हमने काम किया है वो है यहाँ तक, वेदर एपीआई प्रोजेक्ट तक, और इसी के नीचे हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली डिवीजन क्लास में बॉर्डर रेडियस, ओके, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
हम लोग एक इनपुट लेंगे, इनपुट ओके, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, टाइप इज इक्वल्स टू सर्च ओके। सर्च टाइप हमने यहाँ पे क्रिएट करी है इनपुट टैग में, और अभी हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लेट अस सी, ये देखिए ठीक है, लेकिन ये बहुत गंदी दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये देखिए आप लोग जो देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आउटलाइन भी आ रही है, तो मैं इस आउटलाइन को फिलहाल के लिए करना चाहता हूँ नन, तो मैं यहाँ पे स्टाइल को यूज करूंगा ओके। हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे इसकी, आउटलाइन नन, यहाँ पे हमने आउटलाइन नन इसकी कर दी। और इसके साथ अगर आप लोग देखो, अगर आप अब यहाँ पे करोगे क्लिक, तो ये चीज हमारी शो नहीं करता। टेक्स्ट की जगह यहाँ पे विड्थ इसकी प्रोवाइड कर देंगे 100%। 100% विड्थ की तो हमारा काम जो है वो फिलहाल के लिए वो हो चुका है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम लिख के ना हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ऊपर से एंड नीचे से, मार्जिन वाई हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 ओके। लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये देखिए ऊपर से और नीचे से मार्जिन आ चुकी है 2 की। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक हम एक बटन क्रिएट कर दें ओके। हम लोग यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर देंगे जिसमें हम लिखेंगे सर्च ओके। क्रिएट करते हैं एक, जिसमें हम लोग कंट्रोल एक्स करेंगे ओके, कंट्रोल वी कर देंगे। बेसिकली ये क्या हो गया, हम लोग डिवीजन क्रिएट किया एक ओके। यहाँ पे इस चीज को हम लोग करेंगे कंट्रोल एक्स, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी। क्यों करेंगे सब कुछ बताऊंगा। क्लास नेम इज इक्वल टू डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर की जगह हम लोग कर देंगे एंड। तो देखा डिस्प्ले फ्लेक्स किया ताकि ये जो डिवीजन है हमारी सारी की सारी ये विड्थ ले ले ओके। तो अभी हमने जस्टिफाई कंटेंट एंड पे कर दिया ताकि जो जो हमने यहाँ पे करा था सेंटर में है ना, यहाँ पे हमने कर दिया एंड पे ताकि ये एंड में शो हो ओके। तो वैसे मैं चाहूंगा कि इसकी जो विड्थ एंड हाइट भी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए बटन की। तो ओके, हमने इसकी अभी विड्थ एंड हाइट जो है वो काफी हद तक चेंज कर दी है। हमने क्या किया है, बॉर्डर इज इक्वल टू नन कर दिया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दिया, और वो जो क्लास नेम हमने टाइप इज इक्वल टू सॉरी क्लास नेम हमने बटन वाली रखी थी वो हमने यहाँ से डेल कर दिया क्योंकि वो बूटस्ट्रैप की बेसिकली बटन जो है वो हम लोग क्रिएट कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे करेंगे डेटा को फैच। लेकिन डेटा तो हमने फैच कर लिया हुआ है, लेकिन हमने इस डेटा को अभी तक कहीं पे स्टोर नहीं करवाया हुआ, तो हम लोग यूज स्टेट की हेल्प से इस डेटा को करवाएंगे स्टोर। तो यूज स्टेट हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्निपेट को यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेटा, और सेकंड में हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे फिलहाल के लिए ओके। तो console.log की जगह पे हम लोग कर देंगे सेट डेटा ओके। console.log की जगह पे हम लोग कर देंगे सेट डेटा, और जब हमारे पास डेटा आ जाए ओके, जब हमारे पास डेटा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो डेटा है हमारा वो शो करवा दे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं ओके। हम लोग चाहते हैं इफ डेटा ओके, इफ डेटा हमारे पास है तो क्या शो करवा दे, हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। डेटा अगर हमारे पास हो तो क्या करवा दे, शो हमारे पास डन शो करवा दे कि डेटा को फैच कर लिया गया है। एल्स हमें क्या शो करवा दे, सर्च डेटा प्लीज, या फिर हम लोग लिखेंगे सर्च एनी सिटी ओके। तो यहाँ पे डिव डेटा एंड डन ओके, ये चीज हमारे पास हो चुकी है, और फिलहाल के लिए हमारे पास डेटा नहीं होगा। अगर होगा तो वो क्या आएगा, सर्च एनी सिटी ओके। तो ये चीज तो हमने यहाँ पे कर ली, तो लेट अस सी इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। ये देखिए हमारे पास आ रहा है डन। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इस सारी चीज को रखना चाहते हैं सेंटर में। क्लास नेम इज इक्वल टू हम लोग फिर से वही चीज शुरू करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ये सारी चीज हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये जो हमारा डेटा है वो भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास हो गई। इसी के बाद इस सर्च के बाद हम लोग एक एचआर लिख देंगे ताकि हमारे पास एक लाइन हो हॉरिजॉन्टल रे। ये देखो ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास फिलहाल के लिए आ चुकी है। तो ये काफी अच्छी चीज हमारे पास ये जो है वो लग रही है। तो डेटा तो हमने फैच कर लिया हुआ है ओके, तो इसलिए हम लोग अभी डन नहीं शो करवाएंगे, हम लोग क्या शो करवाएंगे,
मैं फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ इस डेटा को, ताकि हम लोग देख सकें कि हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी अवेलेबल हैं। कंसोल डॉट लॉग डेटा, ओके, हमने ये चीज़ कर ली यहाँ पे। तो या यहाँ पे ये चीज़ हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये चीज़ है जो अवेलेबल है। तो हम लोग अभी क्या इनमें से क्या उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे मेन के अंदर ये जो है टेम्परेचर, मेन के अंदर टेम्परेचर जो है हम लोग उसको फेच करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास डेटा हो तो क्या कर दे, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास आ जाए यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये टेम्परेचर जो है वो आ चुका है, क्योंकि हमने इस एरे में से इस चीज़ को उठाया है। डेटा डॉट मेन में से हमने यहाँ पे उठाया है टेम्परेचर को। ओके, टेम्परेचर को हमने यहाँ पे उठाया है, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्सियस। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग क्या रखेंगे, एक हेडिंग के अंदर, हेडिंग 3 के अंदर हम लोग इसको रख लेते हैं, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर को, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल डी। ओके, ये देखिए 308.17 सेल्सियस। ओके, तो बेसिकली ये जो है वो हमारी चीज़ है, वो हमारे पास केल्विन में है। तो हम लोग सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस में हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, केल्विन टू सेल्सियस। ओके, हम लोग इसको करेंगे सर्च। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, यानी कि हमारे पास केल्विन में से हमें माइनस कर देना है 273.15 को। तो जो टेम्परेचर है यहाँ पे इसको कंट्रोल भी हमने किया, तो 273 माइनस 15 के साथ हमने इसको कर दिया है अभी फिलहाल के लिए माइनस। तो ये देखिए ये जो हमारी चीज़ है वो काफ़ी मतलब जो हम कहते हैं ना कि राउंड अप नहीं किया हमने इस चीज़ को, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंडेड फिगर इसकी हम लोग यहाँ से कंटेन कर लेंगे, यानी कि फेच करेंगे। तो हम लोग इसको राउंड करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ यहीं पे मैथ डॉट राउंड जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे, और इस सारी फिगर को हम लोग राउंडेड यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए 35 सेल्सियस हमें अभी अभी क्या अचीव करना है, यहाँ पे हमारे पास डिग्री हो। ओके, वो भी अचीव कर लेते हैं। तो डिग्री को अचीव करने के लिए डिग्री साइन हम क्या करेंगे, आपको सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के बारे में पता होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग सुपरस्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, और हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे। ओके, 0 यहाँ फिर आप लोग ओ रख सकते हो, ओके, स्मॉल लेटर वाला। तो हम लोग इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए 35 डिग्री सेल्सियस अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप लोग इसमें से थोड़ी सी स्पेस चाहते हो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, %NBSP, ये ओके, NBSP बेसिकली NBSP। ओके, तो देखा 35 डिग्री सेल्सियस अभी हमारे पास ये चीज़ अचीव हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी जो हेडिंग है ना वो हम लोग थोड़ी सी बड़ी क्रिएट करते हैं, हेडिंग 1 कर लेते हैं, आई थिंक सो अच्छी रहेगी। देखिए तो या 35 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है अभी के लिए। तो इंस्पेक्ट में हम लोग फिर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ें अवेलेबल है। ओके, टेम्परेचर हमने यहाँ पे सेट कर लिया सारे का सारा। हमारे पास अभी प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है और विंड स्पीड है। तो हम लोग प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड को भी फेच करेंगे। ओके, हम लोग अभी क्या अचीव करेंगे, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐसे रखें, है ना। प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड जो है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग रो क्रिएट करेंगे। ओके, ये जो डिवीजन है हमारी, बेसिकली ये जो डिवीजन है हमारी, है ना, इसी के अंदर हम लोग ये सारा काम कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग उसका नेम रख दे देंगे रो, प्लस नेम इज इक्वल टू रो। हमने यहाँ पे इसका नेम रख दिया रो। और अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि डिवीजन हम लोग एक और क्रिएट कर लेते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू कॉलम। एलजी में ये 4 4 into 3 4 से 12, 4 की स्पेस ले, कॉलम में ये कौन सी स्पेस ले, कॉलम में ये 12 की स्पेस ले ले। मतलब कि अगर लार्ज साइज है विंडो का तो ये 4 की स्पेस ले, अगर स्मॉल साइज है विंडो का तो ये 12 का साइज ले। तो मैं 3 यहाँ पे ये क्रिएट कर दूंगा बेसिकली। तो लेट अस सी क्या हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। ओके ओके, अभी हमने क्या किया, ओके, इसके बीच में क्रिएट करेंगे क्योंकि डेटा बेसिकली हमारा यहाँ पे है। तो हम लोग बाहर क्यों क्रिएट करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम लोग रो को भी इसी के अंदर ही क्रिएट कर लेंगे। ओके, हेडिंग वन, ओके, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और रो का हमने जो अपना काम है वो क्रिएट कर लिया है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी।
लेट अस सी हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। हम लोग यहाँ पे प्रेशर लिख लेते हैं। ओके, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड वेट। बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी जो सारी चीजें हैं वो शो कैसे होगी, क्योंकि हमने रो एंड कॉलम्स का यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो देखिए प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड वेट। ओके, ये सारी चीजें इसी के साथ आ गई। क्यों? हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लक्स का यूज किया होगा, ऑब्वियसली डिस्प्ले फ्लक्स किया होगा तो ये सारी चीजें इसी के साथ आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को टैकल करने के लिए हम लोग फ्लक्स कॉलम कर देंगे, ताकि हमारी जो चीज है वो फ्लक्स कॉलम हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये सारी सारी डिव हमारी चली जाएगी बेसिकली नीचे। तो ये देखिए हमारे पास ये चीज भी अचीव हो गई है। काफी चीजें आसान है, आई थिंक सो। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स हर एक चीज में, ताकि अगर हम लोग बाद में इसके अंदर कंटेंट बढ़ाएं तो ये ओवरफ्लो ना होके ये सारे का सारा जो चीज है वो नीचे आ जाए। ओके, डिस्प्ले फ्लक्स हमने ये इसमें सारी में कर दिया। प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड वेट। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इस डेटा को फेच करना है। ओके, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ओके, तो फेच करने के लिए हमारे पास क्या है, मेन के अंदर ही ह्यूमिडिटी है, मेन के अंदर ही प्रेशर है। तो विंड का हम बाद में देखेंगे। तो डेटा डॉट मेन के अंदर हम लोग चलते हैं, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, डेटा डॉट मेन की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ह्यूमिडिटी। और इसी के साथ हम लोग यहीं पे भी ये चीज करेंगे, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्परेचर की बजाय हम लोग यहाँ पे, सॉरी ह्यूमिडिटी यहाँ पे आना था, हम लोग कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, और यहाँ पे हम हमारा आ जाएगा प्रेशर। लेट अस सी हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ओके, अभी हमारे पास जो रह गया वो विंड रह गया। तो ये चीज वैसे नीचे आ रही है, तो आई थिंक सो जो हमने ये कॉलम्स दिए हुए हैं इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, या अभी हमारे पास क्या रह गया, विंड का काम, हम लोग वो भी कर लेते हैं। विंड हमारे पास कहाँ पे है, विंड है हमारे पास यहाँ पे। मेन के अंदर नहीं जाना, सिर्फ विंड के अंदर डॉट स्पीड। ओके, विंड के अंदर स्पीड जो है हम लोग वो यहाँ से फेच कर लेंगे। क्या करेंगे, डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड। ओके, स्पीड लिख दिया। इसी के साथ हम लोग क्या लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड जो हमारी होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। ओके, लेट अस सी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, ह्यूमिडिटी हमारे पास यहाँ पे आ गई, सॉरी प्रेशर यहाँ पे है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे है, 3.09 किलोमीटर पर आवर हमारे पास यहाँ पे है। तो मैं करेंगे यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स में से भी इन चीज़ों को यहाँ से हम लोग, जैसे ह्यूमिडिटी है इसको उठा लेंगे और हम लोग यहाँ पे इसके साथ इनको रख देंगे। ह्यूमिडिटी हमने यहाँ से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो इसी के साथ हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस चीज को। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट आइकन्स स्लैश, यहाँ पे लाइब्रेरी हमारी कौन सी है, WI। हम लोग यहाँ से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, WI। ओके, लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये चीज अचीव हो गई है। और प्रेशर के साथ भी हम लोग कर देंगे और विंड के साथ भी हम लोग ये चीज सेम कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिर से चलते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, प्रेशर, PRESSI, प्रेशर। देखते हैं इसका हमारे पास कोई आइकन अवेलेबल है या नहीं। ओके, तो ये प्रेशर कुकर आ गया बेसिकली। हमें प्रेशर कुकर नहीं चाहिए, हम लोग चलते हैं वेदर, देखते हैं वेदर के रिलेटेड कोई यहाँ पे कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे वाइंडी का हमारे पास आ गया, जो हम वाइंड में यूज करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमारे पास कहाँ पे है वाइंड, यहाँ पे है हमारे पास वाइंड। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसका यूज। और हमारे पास जो TI लाइब्रेरी है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की हुई, इंपोर्ट ये फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश TI। ओके, और अभी हमें क्या चाहिए, और अभी हमें चाहिए प्रेशर चाहिए था ना हमें। तो हम लोग प्रेशर की बजाय हम लोग कुछ भी यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग प्रेशर की बजाय, चलो ये ले लेते हैं। आप तो समझ ही गए हो ना मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे इस पे प्रेशर को।
तो ये देखिए अभी टी आई वेदर सनी हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो हम लोग क्यों इंपोर्ट करेंगे दोबारा से, हम लोग यहीं पे लिख देंगे टी आई वेदर सनी। तो यहाँ से हम लोग इसको इरेज कर देंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से नीचे आएंगे और प्रेशर की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे टी आई वेदर सनी। ओके, दैट्स लुकिंग गुड। अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड ऑल दीज थिंग्स हमने यहाँ पे की हुई है। तो अभी हमने अभी क्या किया है, इन सभी जो हमारे पास आइकन्स हैं इनकी स्टाइलिंग करके हमने फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा 30 पिक्सल तक हमने इसका बढ़ा दिया है। और एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, हर एक डिवीजन के अंदर हम लोग कर देंगे फ्लेक्स कॉलम। क्यों करेंगे वो भी आपको भी पता चल जाएगा। तो फ्लेक्स कॉलम एंड फ्लेक्स कॉलम हमने ये चीज़ यहाँ पे कर ली। ओके, फ्लेक्स कॉलम अभी अभी आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमारे पास कैसी आ रही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को टैकल करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमारे पास है जो वो काफ़ी ओवरफ्लो हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इस इन दोनों चीज़ों को हम लोग कर देंगे एक ही जगह पे, मतलब कि हम लोग पैक कर देंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर एंड जो हमारे पास ये होगा हम लोग एक ही जगह पे इसको पैक कर देंगे। हमने यहाँ पे इसको कर दिया यहाँ पे पैक डिवीजन के अंदर, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल बी, फिर से वही करेंगे, ह्यूमिडिटी यहाँ पे जिव यहाँ पे रख देंगे और इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे रख देंगे कंट्रोल, ताकि ये जो हमारी चीज़ है, ये जो हमारी चीज़ है ना, दोनों ये दोनों हमारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर हमें शो करवाए। डिवीजन हम लोग यहाँ पे फिर से इसको कंट्रोल एक्स कर देंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे कंट्रोल बी। लेट अस सी हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास विंड तो यहाँ पे चला गया लेकिन ये क्यों नहीं गई, लेट अस सी हमने क्या रॉन्ग किया यहाँ पे। तो डिवीजन रिवीजन ह्यूमिडिटी एंड ये फ्लक्स कॉलम ने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये चीज़ अंदर क्यों नहीं गई। इसके साथ सिर्फ डिस्प्ले रो करने के साथ ही आप लोग देख सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमने वो टैकल फिलहाल के लिए भी कर ली हैं। और अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे एक नेम चाहिए सिटी का, और क्या चाहिए, बस सिटी का नेम हमें चाहिए। और ये सारी की सारी जो वेदर एपीआई प्रोजेक्ट है हमने तैयार कर ली है फ्रंट एंड के लिए। लेकिन यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो ये जो डेटा है नीचे वाला, जब सर्च पे क्लिक करें तो ये वो चेंज हो जाना चाहिए, तो वो भी हम लोग अभी टैकल करेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे हैंडल कर ली है। अभी हमें क्या चाहिए, एक और डिव क्रिएट कर लेंगे। ओके, एक और डिव हमने क्रिएट कर ली और उसमें हम लोग रखेंगे अपनी सिटी का नेम। ओके, क्या है हमारे पास, नेम अहमदाबाद। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डॉट नेम, डेटा डॉट नेम डायरेक्टली फेच कर लेंगे, हमारा काम आई थिंक सो हो जाएगा। तो चलो डिवीजन डेटा डॉट नेम कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आया क्योंकि डेटा डॉट नेम हमारा यहाँ पे चला नहीं। क्यों, क्या हुआ क्या, ये देखिए अहमदाबाद हमारा यहीं पे शो हो गया, पता नहीं मुझे दिखा नहीं लेकिन क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। क्लास नेम मैं इसको कर दूंगा मार्जिन वाई, ऊपर से 3 की। ओके, 3 की ये हमारी होगी। और इसी के बाद हम लोग इसको रख देंगे हेडिंग में, हेडिंग 1, क्योंकि ये हमारा मेन नेम है। डेटा डॉट नेम कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इसके साथ हम लोग इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास वेब वेदर एपीआई प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट काफ़ी हद तक हो चुका है। मैं मार्जिन वाई थोड़ी सी और रखना चाहूँगा, मार्जिन वाई 5 की। ओके, तो सिर्फ टॉप से मैं इसको रखना चाहूँगा 3 का, और मार्जिन बॉटम से भी मैं इसको 2 का रखूँगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो अभी हम देख पा रहे हैं। ओके, तो और क्या चीज़ हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, अब बेसिकली अभी हम वो देख लेते हैं। सब कुछ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड नाउ। तो बेसिकली अभी हमें क्या चाहिए, हमें बस इस चीज़ को क्रिएट करना है ताकि जब हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करें तो वो हमारी सिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सर्च फ़िल्टर क्रिएट करेंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन चेंज हमारे पास एक फंक्शन रन होना चाहिए, क्या, चेंज फंक्शन। हमने यहाँ पे चेंज फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है एक। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट चेंज इज इक्वल टू फैटर फंक्शन का यूज करेंगे। ओके,
क्या आना चाहिए हमारे पास, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन वो वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ गई, वो वैल्यू हमारे पास कहाँ से है, क्योंकि हमने इनपुट में कोई वैल्यू तो हमने लिखी नहीं हुई, कहाँ से आएगी वो वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और यूज स्टेट का यूज करेंगे, एक और यूज स्टेट का यूज किया, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यूज स्टेट स्निपेट का यूज करेंगे बेसिकली, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनपुट टैग क्रिएट कर देंगे, मतलब इनपुट का हमने एक बना लिया। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पे क्या है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये क्या आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हम लोग क्या कर देंगे, सेट इनपुट क्या हो जाएगा, वैल्यू, वैल्यू को वो सेट इनपुट करते। ओके, सेट या ओके, क्वेरी में हम लोग क्या करेंगे, डॉलर, क्वेरी कौन सी पास करनी है, इनपुट, इनपुट की क्वेरी हमें यहाँ पे पास कर देनी है। तो हमने यहाँ पे कोई रखी है नहीं, वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे इनपुट, या इनपुट में जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे हमें शो करवाएगा। क्लिक अगर हम लोग करेंगे सर्च बटन क्लिक करेंगे तो तभी हमारी जो है वो डेटा फैच होगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट सर्च है ना, तो हम लोग इसको बना देंगे सर्च, SERCH सर्च। ओके, तो सर्च हमारे पास जब हो तभी ये चीज हमारी काम करे। यहाँ पे अभी हमें इनपुट की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने सबमिट बटन यहाँ पे चेंज कर दिया था, हमने सबमिट बटन यहाँ पे क्रिएट कर दिया था, है ना, यानी कि सर्च सर्च बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था और हमने ये इसको फेच किया, और इस इनपुट की हमें यहाँ पे अभी जरूरत नहीं थी, तो हमने ये सारी चीजें हैंडल की। तो फाइनली हमारी ये चीज जो है वो टैकल होगी। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से दिल्ली, सर्च करते हैं, ये देखिए हमारे पास आ गया दिल्ली। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वेदर एपीआई प्रोजेक्ट। कैसा लगा आपको, तो लाइक शेयर करके जरूर बता देना। मिलते हैं हम लोग किसी प्रोजेक्ट में, टिल देन बाय बाय।